सर जैसे कि 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था मोहन भागवत जी का जी, आरएसएस के। जी। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के पहले हुँ, भारत 70% शिक्षित था। हुँ, अंग्रेजों के बाद में 17% पर आ गया। हुँ। इस बात से आप संतुष्ट हैं? आपकी अपनी राय जानना चाहूँगा। अब मोहन जी ने कौन से शिक्षा तज्ञ का किताब या ग्रंथ या सर्वेक्षण जाँचा है, इसकी हमें मालूमात नहीं। क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कितने लोग शिक्षित है, अशिक्षित है, ये अंग्रेज़ों ने ही खोज कर निकाला है। और जनगणना में कितने अशिक्षित है, कितने शिक्षित है, ये 1931 में पहली बार भारत में सामने आया। तो अंग्रेज़ों के पहले जो मुगल का 900 साल का 800 साल का राज था, उसमें शिक्षित लोगों का प्रमाण गिनने की कोई सिस्टम ही नहीं थी। ये माइक्रो सिस्टम जो है, वो सिस्टम अंग्रेज़ों ने लाया, एक बात। दूसरी बात, ये जो मोहन जी बोल रहे हैं कि पहले 70% लोग शिक्षित थे, तो शिक्षा का संबंध जहाँ तक हो सके शासन प्रशासन में हिस्सेदारी से दिखाई देता है। तो मुगलों के शासनकाल में जो प्रशासन था, उसमें जो हिंदू शामिल थे, उसमें सारे के सारे ब्राह्मणी, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोग ही थे और 85% शूद्र, ये तो जातिगत व्यवसाय करने वाले थे। तो जातिगत व्यवसाय करने वाले जातियों के पास परंपरागत शिक्षा था, जिसका स्कूली शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि अंग्रेजों से पहले 70% शिक्षित थे, तो वो किस शिक्षा के बारे में बात कह रहे हैं? नांगर चलाना हमें आता था, कपड़ा बुनना हमें आता था, गिट्टी फोड़ना हमें आता था, ठीक है, जितने भी परंपरागत काम है वो हमें आते थे। तो इसको शिक्षा नहीं कही जाएगी, ये परंपरागत कौशल्य का ट्रांसफर था, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग पे गुलामी लादने के लिए ब्राह्मणी व्यवस्था कामयाब हो गई। ब्राह्मणी व्यवस्था कहाँ थी? ब्राह्मणी व्यवस्था शासन प्रशासन और राजनीति में थी, और शासन प्रशासन राजनीति को अपने कब्जे में रखने के लिए एक सिस्टम की मालूमात देने वाला, एक राजकीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाला शिक्षा का क्षेत्र बहुजनों के पास जाना नहीं चाहिए। इसीलिए ब्राह्मणी ग्रंथकारों ने शूद्रों को शिक्षा से मनाही कर दी। जब शूद्रों को शिक्षा से मनाही की, तो मोहन जी 70% शिक्षा जो लोगों में थी बोल रहे हैं अंग्रेजों के पहले, तो बता दे कुंभियों में कितने कलेक्टर थे मुगलों के राज में? थे ना तब कलेक्टर। तेलियों में कितने थे, आदिवासियों में कितने थे, ओबीसीज में कितने थे, मुसलमानों के, भारतीय मुसलमानों में कितने थे? जो भी थे तुर्क वंश के थे, मुगल वंशों के थे। हम तो बार बार कह रहे 900 साल जो मुसलमानों का राज है, उसका भारतीय मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। भारतीय मुसलमानों का संबंध 7वीं सदी से जो इस्लाम आता है, जो समता का सिद्धांत बताता है, जिसकी वजह से 18 पकड़ जाती है, इस्लाम स्वीकार कर मुसलमान बनती है, उससे है। एक बात। दूसरी बात, 1917 में फिलिप्स नाम की कमेटी आई, जो अंग्रेजों की पहली कमेटी है। उसके बाद में 1927 में साइमन कमीशन आया। ये दोनों कमीशन ने शासन प्रशासन में और शिक्षा प्रणाली में भारतीयों के कौन से जाति का कितना सहभाग है, इसका सर्वेक्षण पहली बार किया, 1917 और 1927। 1917 में फिलिप्स कमेटी बताती है कि 99% केवल ब्राह्मणी समाज के लोग या ब्राह्मण समाज के लोग ही शिक्षित है, बाकी लोग शिक्षित नहीं है। उसके बाद ये कब बताती है? 1917 में। 1927 में जब साइमन कमीशन आता है, तब साइमन कमीशन के रिपोर्ट में, जिसको बाबा साहब ने वेलकम करके साइमन कमीशन के सामने पहली बार आरक्षण की बात बाबा साहब ने रखी। वो साइमन कमीशन भारत का पहला ऐसा आयोग है जिसने तथ्यों को वैज्ञानिक तरीके से हासिल किया, और उसमें वो कहता है कि मनुस्मृति के वजह से और शिक्षा के बंदी के वजह से तकरीबन 2000 साल से बहुजनों में शिक्षा नहीं होने की वजह से अंग्रेजों के शासन प्रशासन में 98% केवल एक ही जाति के लोग प्रशासन में बैठे हुए, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं। तो मोहन जी किसके शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं? अगर ब्राह्मण समाज की शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो 99% आप शिक्षित हो। हमारी लड़ाई तो वही है ना कि हम अशिक्षित है। तो मोहन जी का ये कहना कि अंग्रेजों के पहले 70% था, फोकनाड़बाजी है। तो भाई ये पूरी क्रोनोलॉजी है। कोई कहता है 15 लाख दे देंगे, कोई ये कह देंगे। मोहन जी कह रहे 70%। अरे भाई कोई सर्वेक्षण तो होगा। जैसे हम कहते हैं कि सोने की चिड़िया थी, यानी क्या थी भैया? सोने की चिड़िया थी तो उड़ कहाँ गई? ये सारी बातें। तो मोहन जी जो कह रहे हैं उसका कोई तथ्य नहीं, तथ्य विहीन है सारी बातें। तो आप उनसे समर्थन रखते हैं या नहीं रखते? समर्थन रखने का सवाल ही नहीं है, बात ही तथ्यहीन है। समर्थता और असमर्थता वहां दर्शाई जा सकती है जिसमें कोई तथ्य हो। मोहन जी के बात में कोई तथ्य ही नहीं है ना। वो बताया ना कि इस सर्वेक्षण के हिसाब से, हमने बताया ना 1917 में ये सर्वेक्षण है फिलिप्स कमेटी का, जिसमें साफ कहा गया है कि
बहुजन समाज भारत के जाति जमाती के 99% लोग अशिक्षित है। 1927 में साइमन कमीशन कह रहा है 99% अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के अशिक्षित है। मुगलों के जमाने में हम परंपरागत व्यवसाय में थे। परंपरागत व्यवसाय अगर शिक्षा है तो ब्राह्मण समाज का शिक्षा का सिद्धांत तो भिक्षा मांगना था। आप भैया शासन प्रशासन में कैसे गए? आप बड़े बड़े ओहदों पे कैसे गए? आप तो भिक्षा मांगने वाले थे। आप बड़े बड़े बादशाहों के मतलब दरबारी पुजारी कैसे बन गए? आप बड़े बड़े टीपू सुल्तान के प्रधानमंत्री कौन? तो पूर्णैया पंडित। बाबर के साथ में 12 पंडित है, हुमायूं के साथ में 27 पंडित है राज दरबार में। भैया आप भिक्षा मांगने की शिक्षा थी आपकी, आप राज दरबार में कैसे पहुंच गए? और हमारा कुंभी माली तेली महार मांग चांबार और गरीब मुसलमान ये नहीं पहुंच पाया। तो अशिक्षा ये लादी गई है हम पे। हमने अपने पेट को जीवित रखने के लिए जमीन से जुड़े हुए धंधे किए, और जमीन से जुड़े हुए धंधे ये परंपरागत बाप दादा से ट्रांसफर होते हैं। उसे किसी स्कूल में पढ़ना नहीं पड़ता है, लेकिन कलेक्टर बनना हो तो पढ़ना पड़ता है, तहसीलदार बनना हो तो पढ़ना पड़ता है, दीवान बनना था उस वक्त में, नवाब बनना था उस वक्त में, कुलकर्णी देशपांडे ये बनना था उस जमाने में, तो पढ़ाई जरूरी थी, जिसकी मनाही ब्राह्मणवाद ने की थी। तो मोहन जी ये तो बताए कि आप 70% किन लोगों को शिक्षित कर रहे हैं और उस शिक्षा का नियम क्या है। जैसे अभी 2021 में भारत का सर्वेक्षण आया, शिक्षा की प्रणाली का पूरा क्या पूरा डाटा आया। उस डाटा में कहा है कि टोटल भारत में 73% लोग शिक्षित है, ऐसा भारत का ऑल इंडिया का डाटा कहता है, गवर्नमेंट का। अब 73% लोग शिक्षित है तो कैसे हैं? शिक्षा का पैमाना क्या है शिक्षित होने का? प्राथमिक शाला में कितने हैं, ग्रेजुएट कितने हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कितने हुए हैं, यह है शिक्षा का प्रमाण। तो मोहन जी आपके पास में शिक्षा का प्रमाण क्या है? कोई सिद्धांत तो होगा। तो सहमति असहमति का कोई सिद्धांत ही नहीं बनता मोहन जी के स्टेटमेंट से। भाई एक आदमी फोकनाड़ मार रहा है, उससे सहमति असहमति कैसे दर्शाए? कुछ तथ्य तो होना चाहिए। ये बात है। तो मतलब पूरी तरह उन्होंने झूठ बोला है, आपका कहना है? 200% झूठ बोला। और उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ा झूठ ये है कि अंग्रेजों के काल में शिक्षा बंद हुई। ये इतना बड़ा इतिहास का झूठ है। ये बताए मोहन जी की कौन सी शाला बंद की तुम्हारी? तुम्हारे गुरुकुल थे क्या जो अंग्रेजों ने बंद की है? शिक्षा कब बंद होती है? जैसे आपने मुसलमानों के उर्दू के स्कूलें बंद कर दी, ना अनुदान दिया ना कुछ दिया, उर्दू के खिलाफ एक घृणा का माहौल बनाया, तो मुसलमानों का शिक्षा का द्वार छूट गया, ये हम बोल सकते हैं। तो आपके कौन से स्कूल अंग्रेजों ने बंद किए? और जो स्कूल बंद किए उसमें बहुजन समाज के कितने लोग पढ़ते थे? जो 70% लोग शिक्षित थे, तो उनको शिक्षित देने के जो इंस्टीट्यूशंस थे वो कहाँ बंद हुए और उनके नाम क्या थे? मोहन जी ये तो भी बताया, वो भी नहीं बता सकते हो क्योंकि इंस्टीट्यूट थे नहीं। और अगर गुरुकुल बंद किए तो गुरुकुल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छोड़कर 85% बहुजनों को प्रवेश बनता। हमारा क्या संबंध? अगर 70% शिक्षित है भी, एक हम इस पोकनाड़ को सही भी मान ले, तो कौन है शिक्षित? 15% लोग। तो 15% लोगों के शिक्षा से शिक्षा का पैमाना जांचोगे। हमारी लड़ाई बुद्ध से लेकर, बुद्ध ने पहली बार द्वार खोले शिक्षा के, चारवाक से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर बाबा साहब आंबेडकर तक शिक्षा में हमारे सहभाग का आंदोलन है। मोहन जी किसके बारे में कह रहे हैं, ये भी शंका की बात है। तो अंग्रेजों ने शिक्षा बंद की। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं की पंतोजी आणि ब्राह्मण इंग्रजांच्या शाळेमध्ये शिक्षण घेऊन मौक्याच्या जागी जात आहेत, म्हणून बहुजनानो, इसलिए बहुजनों आप ईसाई स्कूलों में पढ़ो, ब्रिटिशों के स्कूलों में पढ़ो। महात्मा ज्योतिबा फुले को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया? ब्राह्मण पंडित पुणे के उनके पिता के पास में गए और बोले कि हमारे धर्म में कुंभी माली तेली महार मांग चमार को पढ़ाना मनाही है, आपका बच्चा 4वीं तक पढ़ा, निकाल दो। उनको 4वीं से निकाल दिया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले को गफ्फार मुंशी बेग ने ले जाकर और लिजिट साहब ने ले जाकर स्कॉटिश मिशन में डाला। उस वक्त गोविंदराव फुले ने लिजिट और ये गफ्फार मुंशी साहब को बोला कि ब्राह्मण पंडित कह रहे हैं कि ईसाई स्कूल में पढ़ने से धर्म भ्रष्ट हो जाते। तब गफ्फार मुंशी बेग ने कहा कि आज ब्रिटिशों के शासन में जितने भी ब्राह्मण ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं वे सारे क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़कर ही डिप्टी कलेक्टर जज बने हैं। वो आपको मूर्ख बना रहे। जब ये पढ़कर जज बन सकते हैं और इनसे धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकता तो तुमसे कैसे हो सकता है? तो मोहन जी ये भी बताए कि ब्रिटिशों के शासन में आप पढ़ रहे थे तो कम कौन हुआ? कौन कम हुआ?
ये सीधी बात है साहब। तो मोहन जी बहुत मतलब झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ। सफेद झूठ। सफेद भी नहीं है, काला भी नहीं है, रंग ही नहीं है इसका। काला हो तो हम सोच सकते हैं कि ये काला झूठ है, वो काला भी नहीं है, सही भी नहीं है, सफेद भी नहीं है। और एक जरूरी बात मैं आपको बताना भूल गया कि मोहन भागवत साहब बोल रहे हैं कि ब्रिटिशों के पहले 70% भारत में शिक्षा थी। तो भारत नाम का तो राष्ट्र ही नहीं था, जो थी रियासतें थी अलग अलग शाहियाँ थी, 5 शाहियाँ थी, निजाम शाही थी, बिदर शाही थी, मराठों का राज्य अलग था, राजपूतों का राज्य अलग था, तो ब्रिटिश टीपू सुल्तान का राज्य अलग था, इधर में मुगल बादशाह का राज्य अलग था, इधर में भोसलों का राज्य अलग था, गोंडों का राज्य अलग था। तो भारत नाम की तो चीज ही नहीं थी। सर्वेक्षण एक नेशन में होता है, राष्ट्र में होता है, तो राष्ट्र नाम की तो ब्रिटिशों के पहले कोई मतलब संभावना भी नहीं थी और कोई गठन भी नहीं था। तो मोहन जी ने कौन से भारत का सर्वेक्षण ये आजादी से मतलब ब्रिटिशों के पहले उठा के लाया, समझ में नहीं आ रहा। रेशिम बाग ऊँटखाना का सर्वेक्षण उनका तो पता नहीं उनके पास में। तो भैया आपने कौन से रियासत का सर्वेक्षण किया? 63 रियासतें हैं, यानी ब्रिटिशों के शासन के पहले 63 रियासतें हैं और 63 रियासतों की अपनी बाउंड्री है। एक बाउंड्री का आदमी दूसरे बाउंड्री में जा नहीं सक रहा है, दूसरा आदमी तीसरे आदमी के पास में जा नहीं सक रहा है, और सब आपस में लड़ रहे। तो इनका कौन सा प्रशिक्षित कार्यकर्ता वहां पर सर्वेक्षण करने गया था? ये जरा मोहन भागवत जी से पूछना चाहिए। आज मतलब समाज को झूठ परोसने की भी एक हद होती है भैया। यहाँ पे तो इनके सारे कारनामे देखकर हिटलर का जो झूठ परोसने वाला ये था, उनका क्या नाम था उसका, बार बार झूठ बोलो तो सच हो जाता है, वो भी कब्र से निकलकर फिर आत्महत्या कर लेगा कि इतना बड़ा बाप, मेरे झूठ का बाप। ये 2021 में 22 में 23 में भारत में मौजूद है, जो बोल रहा है कि ब्रिटिशों के पहले 70% भारत में शिक्षा थी। भारत नाम का राष्ट्र 2 ही बार बन पाया। एक बादशाह औरंगजेब के काल में पूरा भारत एक साम्राज्य के अधीन था। मैं उधर नहीं जाना चाहता, यानी सम्राट अशोक की तरफ नहीं जाना चाहता। अभी के आधुनिक मतलब 19वीं सदी की, 18वीं सदी की, 17वीं सदी की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, भारत को एक क्षेत्र में लाने का काम ब्रिटिशों ने किया। ब्रिटिशों ने भी जब लाया तब ये कह रहे हैं कि 17% थी। ब्रिटिशों ने सबको इकट्ठा लाकर सर्वेक्षण किया तो 17% थी। जब 63 रियासतों में बिखरी हुई थी उसका सर्वेक्षण कहाँ है? मोहन जी को जरा पूछना चाहिए। तो ये बहुत गलत है। बल्कि हकीकत ये है कि ब्रिटिशों के आने के बाद ही बहुजनों को शिक्षा के द्वार खुले हैं। आधुनिक शिक्षा के मुसलमानों ने 7वीं सदी में पहली बार बहुजनों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। मदरसे ये शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस है। जो भी मुसलमान बनता था बहुजन समाज का आदमी, वो मदरसे में जाके पढ़ता था। तो स्कूलों के द्वार पहले मुसलमानों ने खोले, उसके बाद आधुनिक शिक्षा के द्वार ब्रिटिशों ने बहुजन समाज के लिए खोले।